नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। आज से हम संस्कृत व्याकरण की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम संस्कृत व्याकरण पर वीडियो अपलोड करेंगे और सभी शिक्षा क्षेत्र परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए संस्कृत व्याकरण के विषय वस्तु की सूची में कौन कौन से भाग पढ़ने हैं, जिसमें पहला भाग वर्णमाला, दूसरा भाग प्रत्याहार एवं प्रयत्न, तीसरा भाग विशेषण और लिंगवचन, चौथा भाग धातु एवं लकार एवं धातु के गण, पांचवा भाग शब्द रूप, छठवां भाग संस्कृत गिनती, सातवां भाग वाच्य, आठवां भाग उपसर्ग एवं प्रत्यय, नौवां भाग संधि, 10वां भाग समास, 11वां भाग अनुवाद और 12वां भाग विभक्ति एवं कारक और अंतिम 13वां भाग रचनाएं एवं साहित्य। शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण का पहला भाग वर्णमाला, जिसमें वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके फिर टुकड़े नहीं किए जा सके, जैसे अ, ई, उ, क हलंत, च हलंत, प हलंत इत्यादि। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला दो प्रकार की होती है, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को ही अच स्वर कहते हैं और व्यंजन वर्ण को हल व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला कुल मिलाकर 42 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर वर्ण 9 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमें दूसरे अक्षरों का संयोग एवं सहारा न लेना पड़े, वह स्वर वर्ण होता है। जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इन स्वरों में भी दो स्वर वर्ण होते हैं, पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? शुरू के 5 स्वर ही मूल स्वर हैं, जैसे अ, ई, उ, री, री। कुल मिलाकर 5 स्वर ही मूल स्वर हैं, जिसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? और शेष ए, ओ, ऐ, औ, ए 4 स्वर ही संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि इन चारों स्वरों का निर्माण 2 अक्षरों से हुआ है। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ। कुल मिलाकर संयुक्त स्वर 4 होते हैं, जिसको मिश्र स्वर और ध्वनि स्वर भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर की सहायता के बिना सहज में उच्चारित न हो सके, उन्हें व्यंजन वर्ण या हल कहते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। आइए क्रमशः देखते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ यानी जिह्वा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटा है, पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और 5वां प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में
ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। कुल मिलाकर 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ये स्वरों और व्यंजनों के बीच में होते हैं, इसलिए ये न स्वर हैं और न व्यंजन है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व यानी ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु यानी हवा निकलती है, बाहर निकलती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। स, श, स, ह यानी कुल मिलाकर 4 उष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छतरी, छ, तरैया, त, ज्ञानी, ज्ञ। ये 3 वर्ण व्यंजन संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि इनका उत्पत्ति 2 वर्णों व्यंजन के संयोग से हुआ है। जैसे क प्लस मूर्धन्य स बराबर छ, त हलंत प्लस र हलंत बराबर त्र, ज हलंत प्लस ज्ञ हलंत बराबर ज्ञ। कुल मिलाकर संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, छतरी, छ, तरैया, त, ज्ञानी, ज्ञ, जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, फिर भी लिखने के काम में आते हैं, ऐसे वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और चौथा यम वर्ण। आइए क्रमशः देखते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग यानी अ अक्षर के ऊपर स्थित यह चिन्ह अनुस्वार है। इस प्रकार इसका चिन्ह रहता है, जैसे ये है, जैसे अंगूर आदि शब्दों में रहते हैं। दूसरा विसर्ग। अह कोई वर्ण के बाद स्थित यह चिन्ह विसर्ग कहलाता है। जैसे रामा, रामा शब्द के बाद 2 विसर्ग होते हैं, यही चिन्ह विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? मतलब अर्ध विसर्ग। विसर्ग का आधा स्वरूप अर्ध विसर्ग है। ये 2 प्रकार का होता है, जिह्वामूली और दूसरा उपदमानी। जिह्वामूली क और ख के पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग जिह्वामूली होता है। जैसे क के बाद आधा विसर्ग हो, ख के बाद अर्ध विसर्ग हो, वो जिह्वामूली होते हैं। उसी प्रकार उपदमानी भी है, प वर्ग के बाद अर्ध विसर्ग और फ वर्ग के बाद अर्ध विसर्ग। और चौथा यम वर्ण। यम वर्ण उसे कहते हैं जो वर्ण शब्दों में लगातार 2 बार संयोग से हो। जैसे
पलिक्कनी, पलिक्कनी में क डबल है, इसमें से एक क यम है। इसी तरह चखनतु, चखनतु में ख यम, ख में डबल ख है, इसमें से एक ख यम वर्ड है। उसी तरह अग्नि में डबल ग है और उसमें से एक ग यम वर्ड है। और घ्यंती, घ्यंती में भी घ डबल है, इसमें से भी एक घ यम वर्ड है। इस प्रकार यह वर्णमाला समाप्त हुआ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।